कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री तो एक फोन से पापा जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल करारा जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे मीडिया के माध्यम से ही। जिस तरीके से, क्योंकि आप कठोर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आपको पूछना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री को शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं थे वो शामिल? सर्वदलीय बैठक चल रही थी उस दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में, आज वो बिहार के कार्यक्रम में कहता रहे बहन जी इतना बोलेंगी तो 3 ही प्रदेश आपके पास नहीं रहता। बोलिए राहुल गांधी जी के लिए कुछ शब्द छोड़ दीजिए। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ आज जो है 140 करोड़ देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। बस ये विपक्ष में बैठे हुए जो CWC वाले, ये CWC वाले नहीं है, ये PWC वाले हैं, पाकिस्तान वर्किंग कमेटी वाले हैं। अरे ये तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी, टीना जी बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। पाकिस्तान वर्किंग कमेटी, ये लोग इसी तरीके की राजनीति करते हैं। ये लोग इसी तरीके की घटिया राजनीति करते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन से दूर करना चाहिए इनको। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बोल रहे हैं। इनके ऊपर विश्वास जो है कानून पर नहीं है, ये इस तरीके की घटिया राजनीति करते हैं। ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते। ये लोग लाशों पर गिद्धों की तरह राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा कि लाशें ठंडी नहीं हुई थी, और इनके ट्विटर हैंडल से क्या आया? जाति नहीं, धर्म नहीं, धर्म पूछा गया, जाति नहीं। क्यों जाति जनगणना यही दिक्कत है कांग्रेस के क्यों अंदर। घोषणा इसी वजह से देश में जो है ये आगे नहीं बढ़ पा आपसे सवाल पूछा जाएगा। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आप लोग पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, लेकिन आपने तो जाति जनगणना की घोषणा की। चलिए आप लोग लड़ते रहिए, देखिए आप लोग लड़ते रहिए, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दूं। लड़ाई की बड़ी खबर, बड़ा हमला हो चुका है और पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला किसने किया है? भारत ने नहीं किया, ये टीटीपी के लड़ाकों ने हमला कर दिया है। टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना के काफिले पर हमला कर दिया है। पाक सेना की गाड़ियों पर फायरिंग हुई है। हथियारबंद लोगों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं। पाक सेना टीटीपी के बीच मुठभेड़ चल रही है और पाक के शौलाबोर इलाके की यह घटना है। आपको बता दूं कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। और सही मायनों में देखा जाए तो पाकिस्तान अपने ही इलाकों में घिरा हुआ है। यहाँ पर दत्ता साहब मौजूद हैं। दत्ता साहब, कई मायनों में कूटनीतिक युद्ध लड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि हाँ भी हम हमला करें, बाकी के लोग हैं पहले उनसे करा देते हैं, फिर हम कर लेंगे। देखिए, कूटनीति में बहुत तरह की डिप्लोमेसी होती है। एक तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, और उसके साथ साथ कौटिल्य की वो पुरानी नीति, ऐतिहासिक नीति कि तुम्हारा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, निश्चिंत रहिए मैडम जी, इस बार अलग थलग होगा। बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री तो समय से पहले सब कुछ भाग लेते हैं। ये युद्ध, ये जो आतंकी हमला हुआ, ये क्यों नहीं भाग पाए? ये क्यों नहीं भाग पाए? क्योंकि सच्चाई है कि ये सिर्फ बड़बोले हैं, ये सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन सच्चाई से वाकिफ नहीं हो आप लोग। सच्चाई ये है कि आप लोगों के बस का कुछ नहीं है, आप लोगों के बस का कुछ नहीं है। दहेज में दे दिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दहेज में दे दिया। बड़ी बात टीना जी से मांगे। डोकलाम के दौरान राहुल जी से सवाल है, रात के अंधेरे में छुप के जाके चीन दूतावास में वहां के राजदूत से क्यों नहीं, इनसे पूछिए, मोदी जी से पूछ लीजिए, दर्द है ये, मोदी जी से पूछ लीजिए। नहीं, मोदी जी से पूछ लीजिए, बिरयानी खाने क्यों जाते हैं बिन बुलाए? बिरयानी चट करने चले जाते हैं, बिरयानी से पेट नहीं भरा उनका अभी तक। टीना जी, कोचा साहब कह रहे हैं आप अकेली पड़ गई है, मदद की जरूरत है। मदद की नहीं, हम लोग विपक्ष से मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए चट करने बिरयानी जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। इनके एक बड़े नेता है, जो अभी 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए हुए थे और झूठ लेकर आए थे। उनकी पत्नी को एनजीओ से पैसा मिलता है, उनकी पत्नी को एनजीओ से पैसा मिलता है। इसके अलावा हम बता देना चाहता हूँ इनके जो बच्चे हैं और इनकी जो पत्नी है वो नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक बोले जा रहे हैं। ये कुछ भी झूठ बोले। कौन? अच्छा एक मिनट, आप दोनों समझदार लोग हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये दोनों जो बात कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की नेता, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। सही बता। नहीं समझ में आ रहा है।
क्यों, क्या हो पता क्या रहा है? क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, जैसे क्या क्या बोलने बताओ। पता नहीं, ये आवाज ही नहीं आ रही इनकी। आवाज ही नहीं आ रही, आप समझेगा क्या आवाज ही नहीं आ रही है। कोचर साहब आप अपनी बात कीजिए। ऐसा है, हाँ। अब टाइम राजनीति का नहीं है, हाँ। ये टाइम है कि देश की मजबूती का और एकता का टाइम है। हाँ। क्योंकि यहां से जो भी शब्द आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे वो पाकिस्तान चला को जाएगा। मजबूत करते हाँ। हैं, वो पाकिस्तान में गूंजते हैं और वो आपको कोट करते हैं वहां पे पाकिस्तान में कि भारत के अंदर एकता नहीं है। तो मेरी एक्चुअली गुजारिश है आप सब लोगों से, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब टाइम राजनीति का नहीं है। भारतीय फौज के साथ आपको कंधा से कंधा अपना मिला के आगे चलना है, आपको भारतीय फौज के साथ, भारतीय फौज को मजबूत करना है। यह वक्त नहीं है राजनीति करने का। ये बड़ी बात कोचर साहब ने कही है। भाई साहब श्याम वर्ण के हैं और ये तनाव जो चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, क्या क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान और भारत के अंदर जो ये विवाद चल रहा है, इस पे बड़ा कड़ा ही एक्शन लेना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, और सभी राजनीति के जितने भी दल के नेता हैं, सभी को एकजुट होकर के एक आवाज में, सुर में सभी को बोलना चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत बढ़िया, आप बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, देश की एकता का है, और जो सरकार करेगी वो बताएगी नहीं। जब बालाकोट किया था या सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पहले नहीं बताया था, बाद में पता लगा था। तो अभी भी जो हो रहा होगा वो बाद में पता लगेगा। और सबसे बड़ा जो एक्शन जो लिया है कि यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स थे, जो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के यहाँ पे वर्षों से रह रहे थे, वो पाकिस्तान भेज दिए। आप क्या मानते हैं, ये जो चल रहा है भारत पाकिस्तान तनाव चल रहा है, इसमें तमाम आवाजें देश से आ रही हैं, राजनेताओं की आ रही है, होकर के काम करना चाहिए, पूरे पार्टी को एक साथ रहना चाहिए, पूरे जनता को एक साथ रहना, आवाज उठाना चाहिए। जितने वैध वीजा पे आए हैं उनको बाहर यहाँ से निकालो, कोई नहीं रहे यहाँ। एक धर्मशाला नहीं है इंडिया जो कोई जा करके यहाँ रह जाए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, चाहे किसी मजहब किसी धर्म से हो। निकाल बाहर फेंको, बाहर फेंको, ये नहीं फेंका तो फेंकना पड़ेगा। कांग्रेस की टीना जी कह रही कि 2014 से सरकार में बैठे, अभी तक तो फेंक नहीं पाए। बांग्लादेश कांग्रेस की देन है, कांग्रेस से पैदा पा लिया उनको। आपने पाला है साहब, देखिए कितने गुस्से में बोल रहे हैं कि आपने पाल लिया, ये आपने पाला, इसलिए ये नौबत आ चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की आस लगाए बैठा है, वो बाट जो रहा है कि उनको न्याय कब मिलेगा। और उनसे देखिए, जिस तरीके से शुभम त्रिवेदी के परिवार से राहुल गांधी जी मिलने गए, पीड़ित परिवार का दुख बांटने गए, मेरा पहला सवाल यही है जिसका ये जवाब नहीं दे पाए कि अगर देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि मणिपुर भी नहीं गए, देखिए मनोज भाई, इन्होंने कुंभ पूछा में आपने अभी तक क्या किया। पाकिस्तान के लिए हमने पानी बंद कर दिया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी आयात झूठ, निर्यात हर जो भी चीज झूठ पाकिस्तान के बोलते साथ हैं, हो रहा था हर चीज उसको झूठ बंद कर बोलते दिया। हैं, ब्लॉक अरे करके सब झूठ कहते हैं, लगेगा, टिकटॉक सब ब्लॉक झूठ कर लगेगा, दिया, झूठे ये आदमी को ब्लॉक सब कर झूठ दिया। लगता है। अरे तीसरी उससे कुछ चीज नहीं होने जा रहा पाकिस्तान है। के लिए हम हमने लोग कह भारत रहे के हैं एयरबेस बंद पार्लियामेंट कर दिए सेशन बुलाया जाए, गए। 9 जो है स्पेशल 9 सेशन आतंकियों बुलाया के जाए, घर हमने स्पेशल बम से सेशन उड़ा दिए बुलाने जो की जरूरत कश्मीर है। के अंदर है। समझ सुनिए गया, मनोज भाई, समझ समय गया, समय दीजिए, सुन समझ लीजिए। गया। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, पानी पानी पी पकड़िए, लेंगे, आप भी पानी इनको पीजिए। पीने की जरूरत टीना है। जी, आप भी सुनिए, पानी पीजिए। मैं कहना आप भी चाहता पानी हूँ पीजिए। कि और मैं देश गया की बख्शी जनता साहब को के पास, मैं गया बख्शी साहब के पास, और बख्शी साहब चूंकि अपने को देश की चिंता है, राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप तो करती रहेंगी, बस एक बार, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको बता दें कि भारत पाक के बीच तनाव चल रहा है, इस बीच बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, और इन संकेतों के बीच ऐसा नहीं होता है, ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये दो देशों के बीच का युद्ध है जिसमें कूटनीति भी होती है और तमाम सारी स्थिति परिस्थिति को समझा जाता है। लेकिन इस बार यकीन मानिए कुछ बड़ा होगा और बड़ा संकेत निकल कर आएगा, और बड़ा संकेत निकल कर आएगा तो ना तो टीना जी कुछ कहेंगी, ना फिर देश के तमाम